चैप्टर नंबर 8 बीइंग सेफ। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी मॉरल वैल्यू बुक में चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। डियर लर्नर्स, वी सी मैनी पीपल अराउंड अस एवरी डे इन आवर नेबरहुड, ऑन आवर वे टू स्कूल, इन द मार्केट, एक्सेट्रा. We know some of them, while some are unknown. The people whom we do not know are called strangers. Most of these people are good, but there are a few people who may behave badly with us or want to hurt us. It is important to learn how to be safe and stay away from such strangers. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी ने अपने आसपास कई सारे लोगों को देखा होगा। जब आप स्कूल जाते हैं तब भी आप कई लोगों से मिलते हैं, उन्हें देखते हैं। वैसे ही आप जब मार्केट जाते हैं तब भी आप कई सारे लोगों को अपने आसपास देखते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिनका हमसे कोई लिंक नहीं होता है। तो ऐसे लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं वो स्ट्रेंजर्स कहलाते हैं। उन स्ट्रेंजर्स में से भी कुछ लोग अच्छे होते हैं तो कुछ लोग बुरे होते हैं। हमें नहीं पता कि जो सामने हमारे खड़े हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, जब तक कि हम उन्हें जानते नहीं हैं। इसलिए जो बुरे लोग होते हैं वो आपको चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें स्ट्रेंजर्स जो होते हैं उनसे बात कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो आप भी जब स्कूल आते हैं सुबह, तो रास्ते में अगर आपको कोई स्ट्रेंजर मिलता है, कोई स्ट्रेंजर दिखता है, कोई अनजान व्यक्ति मिलता है और वो आपसे बात करने की कोशिश करता है, तो आपको उससे बात नहीं करनी चाहिए। या फिर कभी भी कोई अनजान व्यक्ति आके आपसे कहे कि आप मेरे साथ चलो घर, मैं आपको छोड़ दूंगा, तो आपको तब भी उसकी बात नहीं सुननी चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। So let's start this chapter. Strangers do not look the same. Some are young and some are old. Some seems friendly and some seems scary. जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ यंग होते हैं तो कुछ ओल्ड होते हैं। ऐसे ही कुछ स्ट्रेंजर्स फ्रेंडली होते हैं तो कुछ स्केरी भी होते हैं। Let us read a story about a girl named Little Red Riding Hood, who meet a stranger while going to her grandmother house. तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें एक लड़की है जिसका नाम है लिटिल रेड राइडिंग हुड, जो जब अपने ग्रैंड मदर के घर जाती है तो रास्ते में एक स्ट्रेंजर से मिलती है। तो हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि जब वो स्ट्रेंजर से मिली तो क्या हुआ। स्टोरी टाइम में दी गई है लिटिल रेड राइडिंग हुड। Once upon a time there lived a little girl and her mother in a village near a forest. एक समय की बात है, एक लड़की और उसकी माँ जंगल के पास एक गांव में रहती थी। The girl always wore a red coat with a hood. और वो लड़की हमेशा एक रेड कोट हुड वाला रेड कोट पहनती थी। So everyone called her Little Red Riding Hood. तो सभी उसको लिटिल रेड राइडिंग हुड के नाम से पुकारने लगे, यानी कहने लगे। One morning, एक सुबह, लिटिल रेड राइडिंग हुड डिसाइडेड टू विजिट हर ग्रैंडमा। एक सुबह उस लड़की ने, जिसका नाम क्या था, लिटिल रेड राइडिंग हुड, उसने डिसाइड किया कि वो आज अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाएगी। हर मदर एग्रीड, और उसकी माँ भी राजी हो गई। एंड पैक्ड अ बास्केट ऑफ गुडीज, और उन्होंने उसे एक बास्केट में गुडीज पैक करके दे दिए। शी टोल्ड हर नॉट टू टॉक टू स्ट्रेंजर्स ऑन द वे एंड टू गो स्ट्रेट टू हर ग्रैंडमा हाउस। अब उसकी मम्मी ने उसे कहा कि जब तुम रास्ते में जाओगी तो किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करना और सीधे अपनी ग्रैंडमा के घर जाना। Little Red Riding Hood promised not to talk strangers and left to see her grandma. तब
लिटिल रेड राइडिंग हुड ने अपनी मदर से प्रॉमिस किया कि वो किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगी और वो वहाँ से अपनी ग्रैंड माँ के वहाँ चले जाती है। ऑन हर वे, रास्ते में लिटिल रेड राइडिंग हुड मेट अ वुल्फ इन द फॉरेस्ट। अब रास्ते में जंगल में उसे एक वुल्फ मिलता है। शी डिड नॉट नाउ दैट द वुल्फ वॉज कनिंग। उसे पता नहीं था कि वो वुल्फ कैसा है, कनिंग है। द बैड वुल्फ सैड। द बैड वुल्फ कहता है, हेलो लिटिल गर्ल, वेयर आर यू गोइंग। कि हेलो छोटी बच्ची, तुम कहाँ जा रही हो। आई एम गोइंग टू मीट माई ग्रैंड माँ, शी लिव्स इन अ स्मॉल हाउस बिहाइंड दैट हिल। तब वो लिटिल गर्ल उसे रिप्लाई करके बोलती है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ दादी जी के वहाँ जा रही हूँ, जो कि इस हिल के बिहाइंड में पीछे की तरफ एक छोटे से घर में रहती है। द वुल्फ सेड गुड बाय टू हर एंड रन एज फास्ट एज ही कुड टू ग्रैंडमा हाउस। तब उस वुल्फ ने उसे गुड बाय कहा और वहां से तेजी से भागा कि वह जल्द से जल्द उसकी ग्रैंडमा के हाउस तक पहुंच जाए। He jumped into the house and locked poor grandma in a cupboard. अब उसने उसकी ग्रैंडमा के घर में छलांग लगाई और उसकी ग्रैंडमा को एक कपबोर्ड में लॉक कर दिया। Then the bad wolf dressed up like grandma. अब उस वुल्फ ने ग्रैंडमा की तरह कपड़े पहन लिए एंड ले ऑन हर बेड, और उनके बेड पर लेट गया। वेटिंग फॉर लिटिल रेड राइडिंग हुड, और लिटिल रेड राइडिंग हुड का इंतजार करने लगा। सम टाइम लेटर द लिटिल गर्ल रीच्ड हर ग्रैंडमा हाउस एंड नॉक्ड ऑन द डोर। तब कुछ समय बाद वो छोटी बच्ची अपनी ग्रैंडमा के हाउस पहुंची और उसने दरवाजे को नॉक किया, मतलब कि खटखटाया। द वुल्फ चेंज हिज वॉइस एंड आस्क्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड टू कम इन। तब उस वुल्फ ने अपनी आवाज को चेंज करके बदलकर उस बच्ची को अंदर आने को कहा। She ran inside the house and stood near her grandma bed. वो जल्दी से अंदर आई और अपनी ग्रैंडमा के बेड के पास खड़ी हो गई। Grandma, you should so different, said the little girl. और उस लिटिल गर्ल ने अपनी ग्रैंडमा से कहा कि आप थोड़ी अलग लग रही हैं। I have a cold, dear, the bad wolf replied. तब उस बुरे वुल्फ ने कहा कि मुझे कोल्ड हो गया है। Grandma, what big eyes you have, Little Red Riding Hood said in surprise. तब उस Little Red Riding Hood ने सरप्राइज होकर, आश्चर्यचकित होकर अपनी ग्रैंडमा से पूछा कि आपकी आईज इतनी बड़ी बड़ी क्यों दिख रही हैं। All the better to see you with, my dear, replied the wolf. My what big ear you have, grandma, said the little girl. अब उस लिटिल गर्ल ने फिर से क्वेश्चन करते हुए कहा कि आपके ईयर्स इतने बड़े कैसे हो गए। ऑल द बेटर टू हियर यू, माय डियर, द वुल्फ रिप्लाइड। द वुल्फ ने रिप्लाइड किया। ओह, एंड व्हाट बिग टीथ यू हैव, ग्रैंडमा, और आपके ये बड़े दांत, लिटिल रेड राइडिंग हुड सेड, उसने कहा। सो दैट आई कैन ईट यू बेटर, shouted the wolf as he jumped off the bed. कि मैं तुम्हें अच्छे से खा सकूं, और वो उस पर चिल्लाया और उसके ऊपर उसने बेड से जंप किया। लिटिल रेड राइडिंग हुड स्क्रीम्ड फॉर हेल्प। तब जो लड़की थी, छोटी लड़की लिटिल रेड राइडिंग हुड, वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। जस्ट देन अ वुड कटर वॉज पासिंग बाय ग्रैंडमा हाउस। तभी एक वुड कटर, एक लकड़हारा, उसके ग्रैंडमा के घर के पास से गुजर रहा था। हियरिंग द नॉइज he ran inside the house and hit the bad wolf with his axe. उसकी आवाज सुनकर वो जल्दी से घर के अंदर आया और उसने अपनी कुल्हाड़ी से उस वुल्फ को मारा। The wolf was hurt and he limped away into the forest. उस वुल्फ के लग गई थी और वो लंगड़ाते हुए कहाँ चला गया, फॉरेस्ट की तरफ चला गया। The woodcutter then opened the cupboard and got grandma out. उस वुडकटर ने उस कपबोर्ड को ओपन किया और उसकी ग्रैंडमा को उसमें से बाहर निकाला।
ग्रैंडमा हग्ड एंड किस्ड लिटिल रेड राइडिंग हुड। अब ग्रैंडमा ने उस लिटिल रेड राइडिंग हुड को किस किया और उसे गले से लगाया। Then thanked the woodcutter and gave him some goodies। और फिर उन्होंने उस वुडकटर को धन्यवाद कहा और कुछ गुडीज दी। लिटिल रेड राइडिंग हुड लर्न्ड अ लेसन। तब लिटिल रेड राइडिंग हुड को एक सीख मिली। शी नेवर स्पोक टू स्ट्रेंजर अगेन, कि वो कभी भी दोबारा किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं करेगी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। आपको समझ में आया होगा कि हमें भी कभी किसी भी अनजाने इंसान से कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि वो अनजाना इंसान हमारे लिए अच्छा है कि बुरा। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी आपको यहाँ बताई गई है, ओबे योर पेरेंट्स एंड नेवर स्पीक टू स्ट्रेंजर्स, कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए और कभी भी किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करनी चाहिए।